गुड आफ्टरनून। मैं मदन सर, यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके आज नेक्स्ट लेक्चर में अपने ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। ट्रांसफार्मर अपनों ने बहुत जगह पे देखा है, अपने घर के पास भी लगा होता है या आपने बिजली बोर्ड में भी देखा है, पावर स्टेशन में भी देखा है। तो ट्रांसफार्मर अपनी थोड़े थोड़े गैप के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट जगह पे लगे हुए होते हैं। तो इनका क्या उपयोग है, क्या काम आते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, इसका क्या सिद्धांत है, किसका बना हुआ होता है, ये सब चीजें अपने आज इसी लेक्चर के अंदर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि ट्रांसफार्मर करता क्या है। तो अपने जैसे आपके पास एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे पावर स्टेशन है, ये अपना पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन जहां से बिजली उत्पन्न होती है, इसकी वोल्टेज अपने पास कम होती है। जब लाइट उत्पन्न होती है तो इसकी वोल्टेज अपने पास क्या होती है, कम होती है। अब अपने को जहां से बिजली उत्पन्न होती है उसको अपने को बहुत दूर स्थानों पे क्या होना है, भेजना है। इसलिए अपने क्या करते हैं, इसकी वोल्टेज को यहाँ से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो वोल्टेज यहाँ से बढ़ाने के लिए अपने यहाँ पर लगाते हैं ट्रांसफार्मर, ताकि ये वोल्टा यानी कम वोल्ट यानी जो लो वोल्टेज है उसको ये ट्रांसफार्मर किस में कन्वर्ट कर देता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब जैसे ये हाई वोल्टेज डायरेक्ट अपने घरों तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब अपने घर में जो लगे हुए इंस्ट्रूमेंट हैं वो अपने सब के सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो अपने पास क्या करना है, जैसे मान लो ये लाइट आ रही है और ये कहां पर आ गई, अपने पास अपनी सिटी के अंदर आ गई। और यहां पर सिटी के अंदर जो अपना बिजली घर है, यानी जो आपके सिटी के बाहर जो बिजली घर होता है वहां पर आ गई है। अब यहां से जब ये लाइट आएगी, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ये आपके पास क्या काम करते हैं कि जो वोल्टेज आपको यहाँ पे हाई मिल रही थी उसको ये ट्रांसफार्मर किस में कन्वर्ट करेगा, यानी यहाँ पर अपने को कौन सी वोल्टेज मिल रही है, हाई, जिसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, लो में। फिर हमने देखा है गलियों में जगह जगह पे क्या लगे रहते हैं, ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। ये सब ट्रांसफार्मरों का यही काम है कि जो हाई को किस में कन्वर्ट कर देगा, लो में। और जब अपने घरों तक पहुंचेगी तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट जो आपके पास एसी है वो अपने पहुंचेगी। तो ये अपने पास इससे इंस्ट्रूमेंट अपने क्या होंगे, खराब नहीं होंगे। तो ट्रांसफार्मर ने क्या काम किया, जो लो वोल्टेज है उसको किस में कन्वर्ट किया, हाई में। या जो हाई वोल्टेज है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, लो में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब इसकी अगर अपने परिभाषा देखें ट्रांसफार्मर की, तो क्या परिभाषा लिख सकते हैं अपने कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर वह वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करती है। यानी परिवर्तित का मतलब ये जो वोल्टेज है अपने पास, ये परिवर्तित किसको कर रही है, या तो अपने पास कर रही है लो टू हाई, या आपने क्या लिख सकते हैं, हाई टू लो। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को क्या करती है, परिवर्तित करती है। या तो निम्न से क्या करती है, उच्च करती है, या उच्च से निम्न करती है। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है ये आपके पास होता है अन्योन्य प्रेरण। ये चीज अपने मैग्नेट वाले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर दिखने में कैसा होता है या बना हुआ कि किसका होता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर अपने पास इस तरह से कच्चे लोहे की आयताकार पट्टिकाएं होती हैं। ये अपने पास कच्चे लोहे की है, सॉफ्ट आयरन कोर होती है इसकी। और ये जो कोर होती है आपके पास कच्चे लोहे की बनाई जाती है पट्टिकाएं, और इनको पटलित किया जाता है। पटलित
इसलिए करते हैं ताकि भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो, क्योंकि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इस क्रोड में क्या होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा हानि होती है। इस चीज को दूर करने के लिए क्रोड को क्या कर देते हैं, पटलित कर देते हैं। पटलित का मतलब उसको ई शेप में काट देंगे ऐसे। अब इसमें ई से फिर उसके ऊपर दूसरी पट्टी रखेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, और बीच में विद्युत रोधी पदार्थ लगाकर अपने एक क्या कर देंगे, क्रोड बना देंगे। और उसके ऊपर अपने क्या करते हैं, जैसे अपने ये पटलित क्रोड बन जाएगा, उसके ऊपर अपने तांबे के तारों को क्या कर देंगे, लपेट देंगे। और तांबे के तारों को लपेट कर अपने यहां पर एक कुंडली बनाते हैं। इस कुंडली का नाम होता है प्राथमिक कुंडली, यानी जो ये अपने पास कोयल बनी है इसका नाम है प्राथमिक कुंडली, यानी प्राइमरी कोयल। इस कुंडली में घेरे हैं वो है अपने पास N1, और यहां पर जो ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता, इसको नाम लेता हूं मैं E1। इसको अपने EP भी लिख सकते हैं प्राइमरी, और इसको NP भी लिख सकते हैं, यानी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। इसके सामने यहां पर एक दूसरी कुंडली और होती है, जैसे अपने यहां पे बनाते, इस कुंडली का नाम है अपने पास द्वितीयक कुंडली, ये बना दी मैंने। यहां पर अपने इसकी आउटपुट लेंगे तो इसको क्या दे देंगे, E2, और ये नंबर ऑफ टर्न्स है इसको क्या दर्शा देंगे, N2। तो ये प्राथमिक कुंडली, और ये अपने पास कौन सी हो जाएगी, द्वितीय कुंडली। ये द्वितीयक विद्युत वाहक बल, ये द्वितीय कुंडली में फेरे या घेरों की संख्या, N1 प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या, और E1 आपके पास प्रत्यावर्ती यानी प्राथमिक जो आपकी कुंडली है उसके लिए इनपुट वोल्टेज। ये अपने पास क्या है, द्वितीयक, यह आ जाएगा अपने पास द्वितीयक कुंडली। ये अपने ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। अब अपने क्या पढ़ते हैं, जो ये प्रत्यावर्ती धारा जब यहां से आप इनपुट में देंगे तो प्रत्यावर्ती जो वोल्टता या धारा अपने पास क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। और प्रत्यावर्ती धारा अगर अपने पास परिवर्तनशील है तो इसका मतलब इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। कैसे, अगर आपके पास धारा परिवर्तित है, I अगर परिवर्तित है तो B की वैल्यू क्या होगी, परिवर्तित। यानी यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, अपने पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो अगर धारा ही परिवर्तनशील है तो चुंबकीय क्षेत्र अपना क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र अगर अपना परिवर्तनशील है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, यानी बी अपना क्या है, चेंज है, तो इसका मतलब फाई भी क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि फ्लक्स पर ये जो आपके पास बी, क्योंकि फाई का ये अपने जो फॉर्मूला निकालते हैं फाई का, ये क्या होता है, बी इंटू डी ए, या बी डॉट डी ए अपने पढ़ते हैं, या बी डी ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब बी चेंज हो रहा है तो फाई भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर फाई चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फैराडे या लेंज का जो नियम पढ़ते थे, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है, वह उन कारणों का विरोध करती है जिस कारण उसकी उत्पत्ति होती है। तो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये अपने पढ़ते हैं। तो इसका मतलब दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ट्रांसफार्मर है, ये अपने पास किसका बना हुआ है, कच्चे लोहे का। कच्चे लोहे का जो क्रोड होता है उसको पटलित किया जाता है और एक के ऊपर एक पट्टिकाएं रखी जाती हैं, उसके बीच में विद्युत रोधी पदार्थ लगा होता है, और इनके ऊपर अपने तांबे के तारों को लपेट कर एक कुंडली बनाते हैं जिसको अपने क्या कहते हैं, प्राथमिक जो निवेशी है। इसके सामने एक दूसरी कुंडली होती है, उसे अपने क्या कहते हैं, द्वितीयक। और इसके बाद जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, परिवर्तनशील। धारा परिवर्तनशील है तो फ्लक्स के मान में क्या होगा, यानी सॉरी, धारा परिवर्तनशील है तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होगा, परिवर्तन। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन। और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो आपके पास इस द्वितीय कुंडली पर जाकर क्या होगा, गिरेगा।
क्योंकि ये दोनों कुंडलियां आपस में क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं चुंबकीय क्षेत्र से। तो यहाँ से जो फ्लक्स है, इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो इस फ्लक्स के ऊपर यानी इस कॉइल के ऊपर जाकर क्या होगा, गिरेगा, जिससे आपके पास क्या होगा, इस कुंडली के फ्लक्स के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन, जिससे द्वितीय कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब अपने प्राथमिक कुंडली के लिए इक्वेशन लिखें। प्राथमिक कुंडली के लिए अगर मैं प्राथमिक कुंडली की बात करूं तो E1 इक्वल टू -N1 d∅dt, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अपने द्वितीय कुंडली के लिए लिखें, लेंस के नियम से द्वितीयक कुंडली के लिए तो यह जाएगा E2 इक्वल टू -N2 d∅dt, समीकरण नंबर 2। अब अपने भाग दे देते हैं, समीकरण 2 भाग समीकरण 1, E2/E1 इक्वल टू N2/N1। तो अपने पास यहां से क्या मिला कि E1 क्या है, प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, E2 द्वितीय के लिए, N1 प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या और N2 अपने पास क्या है, द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या। अभी अपने जो जिक्र कर रहे थे, एक ट्रांसफार्मर आपने ऐसे देखा कि जो निम्न वोल्टता को किसमें बदल रहा था, उच्च वोल्टता में, और दूसरा ट्रांसफार्मर अपनों ने यहाँ पे क्या देखा था, जो उच्च को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, निम्न में। यानी एक तो हाई टू किसमें कर रहा है, लो में, और एक लो टू किसमें कर रहा है, हाई में। तो ये ट्रांसफार्मर दो तरह के हो गए अपने पास, जो लो वोल्टेज को यानी जो लो को हाई में चेंज करता है उसे कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, और जो हाई वोल्टेज को लो में चेंज करता है उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इसमें फर्क क्या होगा अपने पास, जो लो को हाई में चेंज करता है यानी लो वोल्टेज को हाई में, लो को हाई में चेंज करेगा उसका नाम क्या है, उच्चाई, और हाई को लो में चेंज करता है उसका नाम क्या है, अपचाई है। अब अपने इसको उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मरों को डिटेल में देखते हैं। अपने यहां से देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, उच्चाई व अपचाई। उच्चाई क्या, स्टेप अप का मतलब जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और अपचाई आपके पास जो हाई वोल्टता को किस में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टता में कन्वर्ट करता है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी परिभाषा में आपको अभी क्लियर कर देता हूं वापस। इससे पहले अपने देखते हैं उच्चाई। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं ऊंचाई का। तो अपने पास ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इस तरह से डिनोट करते हैं, ये प्राथमिक कुंडली, और ये अपने पास कौन सी है, द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऐसे ही इसकी बना लेते हैं, प्राइमरी, और यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, सेकेंडरी। पहला जो इसका डिफरेंस है, इसमें जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है उसमें जो N2 की वैल्यू है आपके पास, N2 ग्रेटर देन क्या होगा, N1। N2 का मतलब द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से क्या होगी, ज्यादा होगी, N2 ग्रेटर देन N1। और इसमें क्या है, N1 ग्रेटर देन N2, क्योंकि इसमें निम्न घेरे हैं, यहाँ पे क्या है, उच्च घेरे हैं, और इसमें यहाँ पे निम्न है, यहाँ पे क्या है, उच्च है, इसमें यहाँ पे उच्च है और यहाँ पे निम्न है। कहने का मतलब यहाँ पे घेरे हैं, ये क्या है अपने पास, कम है, और यहाँ पे जो घेरे हैं वो अपने पास क्या है, ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ पे घेरे क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे घेरे क्या है, कम है। इसके अकॉर्डिंग अपने ये पहला डिफरेंस लिख लिया कि N2 ग्रेटर देन N1 और इसमें N1 ग्रेटर देन N2। अब अपने यहां से वोल्टेज की बात करते हैं। उच्चाई निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। उससे पहले अपने यहां से धारा का कंसेप्ट निकालेंगे, तो उससे पहले इसकी प्रतिबाधा की बात कर लेते हैं। तो अपने यहाँ पे प्रतिबाधा देखिए,
इसमें घेरे कम है, इसमें घेरे ज्यादा है, तो परिपथ की प्रतिबाधा है वो सेकेंडरी कोइल्स की है, यानी द्वितीय कुंडली की है, वो प्राथमिक से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सेकंड अगर अपने बात करें तो जेड एस सेकेंडरी की जो प्रतिबाधा है वो प्राइमरी से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी प्रतिबाधा, क्योंकि इसमें घेरे ज्यादा हैं तो प्रतिबाधा क्या होगी, ज्यादा, और इसकी प्रतिबाधा क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर प्राइमरी, यहां पे घेरे ज्यादा है तो प्राइमरी की प्रतिबाधा है वो सेकेंडरी से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये अपने इसका दूसरा डिफरेंस लिख सकते हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं धारा की बात। धारा से पहले वोल्टता को अगर देखें तो यहां पर अपने पास जो वोल्टेज है वो क्या होगी, कम होगी। वोल्टेज कम है और यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलती है, ज्यादा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं E2 ग्रेटर देन E1, E2 ग्रेटर देन E1। यहाँ पे मैंने सेकेंडरी प्राइमरी लिख दिया है। E2 अपने पास कौन सा है, सेकेंडरी, और E1 अपने पास कौन सा है, प्राइमरी है। तो E2 ग्रेटर देन E1। यहां से बात करें इसकी तो ये जो आपके पास अपचाई है वो निम्न वोल्टता उच्च वोल्टता को किस में बदलता है, निम्न में बदलता है, उच्च वोल्टता। तो E1 ग्रेटर देन क्या होगा, E2। ये तीसरा डिफरेंस लिख सकते हैं अपने। चौथे डिफरेंस की बात करें तो अब अपने यहां पे देखते हैं, देखिए I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। R की जगह यहां पर अपने पास सर्किट की प्रतिबाधा क्या ले रखी है अपनों ने, Z। तो अगर इसमें बात करें प्राथमिक में घेरे क्या है, कम है, और घेरे अगर कम है तो यहां पर प्रतिबाधा क्या होगी, घेरे कम है तो प्रतिबाधा क्या होगी, कम, तो धारा क्या होगी यहाँ पे, ज्यादा। लिख सकते हैं, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबाधा क्या है, कम है, और प्रतिबाधा कम होगी तो धारा क्या मिलेगी, ज्यादा। तो इसका मतलब, और यहाँ पे वोल्टता क्या है, निम्न है। वोल्टेज क्या है, क्योंकि ऊंचाई क्या करता है, निम्न को उच्च में, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है अपने पास, निम्न है। तो अपने पास क्या कहेंगे, उच्च मान की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च मान व निम्न वोल्ट, यानी क्या लिख सकते हैं, उच्च मान, या ऐसा ना लिखें तो डायरेक्ट अपने करंट का रिलेशन लिख सकते हैं इसके अंदर। इसका मतलब यहां पर आपके पास करंट क्या है, निम्न है। करंट निम्न है तो अपने पास क्या लिखे यहां से, आई जो प्राइमरी कुंडली का करंट है इसमें, सॉरी ये कम है, घेरे कम है तो प्रतिबाधा कम होगी, और प्रतिबाधा कम होगी तो आई का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब प्राइमरी में जो करंट है वो सेकेंडरी से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे धारा तो क्या होती है, ज्यादा होती है, उच्च मान की धारा होती है, परंतु वोल्टता क्या होती है, निम्न होती है। उच्च मान की प्रत्यावर्ती धारा या निम्न वोल्टता ऐसे बोलेंगे को उच्च वोल्टता में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है अपने पास, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब अपने इसके लिए देखें तो यहाँ पे घेरे क्या है, कम है, और यहाँ पे घेरे क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ पे घेरे कम है, उसमें घेरे अपने पास क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, और इसमें घेरे अपने पास यहाँ पे क्या थे, ज्यादा थे। तो अपने अपचाई और अपचाई की बात करें तो इसमें यहां पर अपने पास निकालें तो अपने पास आएगा IS ग्रेटर देन IP। तो यहां पर अपचाई क्या काम करता है, ऊंचाई ने तो क्या किया, निम्न वोल्टता को किस में कन्वर्ट कर रहा है, उच्च वोल्टता में। ये निम्न को उच्च में, और ये किस में कर रहा है, उच्च वोल्टता को किस में कन्वर्ट कर रहा है, निम्न वोल्टता में कन्वर्ट कर रहा है, जो अपनों ने यहां से देखा है प्रतिबाधा के अकॉर्डिंग। अब यहां से प्रतिबाधा के अकॉर्डिंग निकालोगे तो यहाँ पे जो आपके पास ZS है, प्राइमरी की क्या है, ज्यादा है, सेकेंडरी की क्या है, कम है, उसके अकॉर्डिंग ये निकल जाएगा। तो ये अपनों ने ट्रांसफार्मर के 4 डिफरेंस देखे हैं ऊंचाई और अपचाई के अंदर। अब अपने आगे इसकी बात करते हैं, ऊंचाई और अपचाई में इसके गुणांक को निकालते हैं। देखते हैं परिगमन गुणांक या रूपांतरण गुणांक। परिगमन गुणांक क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। अभी अभी अपनों ने 4 डिफरेंस पढ़े ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में।
अब अपने उसका एक डिफरेंस और बढ़ा देंगे इस वाले गुणांक की हेल्प से, परिगमन गुणांक। इसे अपने के से डिनोट करते हैं। अब ये होता है अपने पास द्वितीय कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या व प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात परिगमन गुणांक कहलाता है। ये अपने यहां से परिभाषा लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, N2/N1 इक्वल टू अपने निकाला था E2/E1। ये किसके इक्वल आ जाएगा, R की। यहां से R की 3 वैल्यू निकल सकती है। पहली अपने केस मान के चलेंगे कि अपना R ग्रेटर देन 1 हो। R भी लिख सकते हैं इसको और K भी लिख सकते हैं। तो सिंबल है अपने पास स्मॉल r और K। तो R ग्रेटर देन अगर 1 मान लिया मैंने, इसका मतलब R एक से ज्यादा कब आ सकता है, जब N2 क्या हो, ज्यादा किससे, N1 से। भी ये ज्यादा संख्या है कम संख्या है, ज्यादा में कम का भाग देंगे तभी वैल्यू किससे आएगी, एक से ज्यादा। तो इसका मतलब N2 में घेरे ज्यादा होने चाहिए और N1 में क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ऐसा ट्रांसफार्मर कौन सा था अपने पास, ऊंचाई। तो R ग्रेटर देन 1 परिगमन गुणांक अगर 1 से बड़ा होगा तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा बनेगा अपने पास, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। उल्टा कर दें इसका सेकेंड पॉइंट, R लेस देन 1, ये कम है और ये ज्यादा है, कम में ज्यादा का भाग देंगे तब वैल्यू 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो अपने पास ट्रांसफार्मर कौन सा बन जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये अपचाई की बात कर देंगे। थर्ड होता है R इक्वल टू 1, जब दोनों में इक्वल होंगी तो ये कंडीशन है अपने पास आदर्श ट्रांसफार्मर की। अब अपने यहां से देखेंगे कि ये आदर्श ट्रांसफार्मर है, ये अपने पास क्या है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तन करता है। अगर आदर्श की परिभाषा लिखें अपनी, आदर्श ट्रांसफार्मर, अब आपको पता है फिजिक्स के अंदर आदर्श कोई भी चीज नहीं होती अपने पास, वो मानी हुई होती है। तो वो कहता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है, परंतु शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से अपने एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी प्राइमरी की जो पावर है वो आपके पास सेकेंडरी, यानी शक्ति प्राइमरी की है वो पावर ऑफ सेकेंडरी के क्या होगी, इक्वल होगी। P इक्वल टू अपने फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, VI। तो यहां पे लिखेंगे VI। तो इसका मतलब ये प्राइमरी के लिए है और ये सेकेंडरी के लिए। तो आप VP बाई या VS बाई अगर VP निकालते हो तो VP ये आ जाएगा आपके पास IP बाई IS, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मैं यहां से जो पीछे जो रिलेशन निकाला था इसको लेके चलते हैं। अपने यहां पे लिया R की वैल्यू थी N2 का मतलब सेकेंडरी, N1 का मतलब प्राइमरी।
ये किसके इक्वल था, E2। E2 का मतलब सेकेंडरी, E1 का मतलब प्राइमरी। ये वोल्टेज अपने पास VS बाई VP यानी ES बाई EP, तो ये किसके इक्वल आया, IP बाई IS के, यानी प्राइमरी बाई सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो है वो करंट का जो रेशियो है उसके क्या है अपने पास अपोजिट है। जहां पे प्राइमरी है वहां पे अपने को क्या मिल रहा है, सेकेंडरी, और जहां पे सेकेंडरी है वहां पर अपने को क्या मिल रहा है, प्राइमरी। अगर इंपिडेंस की बात करें तो इंपिडेंस का रेशियो होगा सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। तो ये रिलेशन आ जाएगा, इसका इंपिडेंस के साथ आ जाएगा अपने पास, करंट के साथ आ जाएगा, वोल्टेज के साथ आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ आ जाएगा, और परिगमन या रूपांतरण गुणांक के साथ इसका संबंध है वो अपने क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अपने पास ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता ये क्या होती है, दक्षता को अपनी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इक्वल टू होता है अपने पास निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति व निवेशी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता। परसेंट में चेंज करेंगे तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या बना अपने पास, P निर्गत शक्ति कौन सी है, सेकेंडरी बाई प्राइमरी इंटू क्या है, 100। आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करूं, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों क्या होती हैं, इक्वल, और दोनों इक्वल होती है, इसका मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी, 100%। इसका मतलब जितना इनपुट दिया उतना ही पावर आउटपुट में मिल रही है। ऐसी कोई चीज संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स है उसमें करंट फ्लो होगा तो हीट के कारण कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अपने जितना इनपुट में देंगे उतना आउटपुट में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कंडीशन किसके लिए है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। और आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो अपने पास कितनी होती है, 100% होती है। अब अपने इसकी बात करें, जनरल जो ट्रांसफार्मर होते हैं, साधारण जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसकी दक्षता होती है 70% से 95% के बीच में। परंतु यहाँ पे आदर्श ट्रांसफार्मर है उसकी जो दक्षता है वो अपने पास कितनी होती है, 100% होती है। अब अपने इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने पास ये ट्रांसफार्मर के लिए। पहला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की जो निवेशी वोल्टता वह जो निर्गत वोल्टता होती है ये विपरीत कला में होती है। फर्स्ट, ट्रांसफार्मर की निवेशी व निर्गत वोल्टता विपरीत कला में होती है। अगर ये विपरीत कला में होती है तो इसका मतलब इसमें अंतर कितना आ जाएगा अपने पास, पाई का। तो दोनों में कलांतर कितना उत्पन्न होगा, पाई का। सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट देखते हैं अपने पास, जो ट्रांसफार्मर है निवेशी वोल्टता व निर्गत वोल्टता की आवर्तियां समान होती है। इसका मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों की जो वोल्टेज है उसकी आवर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो इनपुट की आवर्ती है वही अपने पास किसकी होती है, आउटपुट की। थर्ड नंबर पॉइंट देखें, जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या होती है, अनुपालनाएं होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ नंबर पॉइंट जो अपने पास है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो दिष्ट धारा में काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि दिष्ट धारा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती। तो ट्रांसफार्मर
डीसी में काम नहीं करता है, क्योंकि करोड़ में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करेगा। तो ये ट्रांसफार्मर के लिए अपने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब अपने पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि। ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि, पहली हानि है अपने पास ताम्रिक हानि। ताम्रिक हानि क्या होती है? ट्रांसफार्मर के अंदर, कॉइल के अंदर या क्रोड के अंदर कॉइल्स जो लपेटते हैं अपने प्राइमरी या सेकेंडरी, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के कारण कुछ ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए अपने क्या करते हैं, तांबे के मोटे तारों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और तांबे के जो मोटे तार होते हैं उसका प्रतिरोध है वो अपने पास क्या होता है, कम होता है। सेकंड अपने पास होती है पावर धारा के रूप में हानि। भावर धारा के रूप में हानि, जैसे ट्रांसफार्मर के क्रोड में प्रत्यावर्ती धारा बहती है, इसका मान क्या आता है, परिवर्तनशील, जिससे फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तनशील। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से क्रोड के अंदर भावर धाराएं हैं वो क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और इन भावर धाराओं को कम करने के लिए अपने जो क्रोड होता है उसको अपने क्या करते हैं, पटलित कर देते हैं, ई शेप के अंदर काट देंगे। और इसमें तांबे के मोटे तार लेंगे, क्योंकि मोटे तार लेंगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। और प्रतिरोध कम होगा तो आपके पास ऊष्मा हानि क्या निकलेगी, कम निकलेगी। तो और दूसरा पॉइंट है अपने पास भावर धारा के रूप में हानि। थर्ड है अपने पास चुंबकीय फ्लक्स के रूप में हानि। चुंबकीय फ्लक्स के रूप में, इसमें अपने क्या पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है, यहां पर जो आपके पास फ्लक्स, जो प्राइमरी कॉइल्स में जो फ्लक्स जितना उत्पन्न हो रहा है वो द्वितीय कॉइल पर पूरा का पूरा फ्लक्स है वो लिंक्ड नहीं होता, यानी कुछ ना कुछ अपने को फ्लक्स क्या मिलता है, कम मिलता है। तो इसके कारण जो हानि होती है उसे अपने क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में हानि। दोबारा रिपीट कर देता हूं, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि अपनों ने पढ़ी है ताम्रिक हानि। ताम्रिक हानि यानी जो आपके पास ट्रांसफार्मर की कॉइल्स में अगर अपने धारा प्रवाहित होती है तो इसके कारण ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और इस चीज को कम करने के लिए अपने तांबे के मोटे तारों की कुंडलियां बनाते हैं, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, अपने पास कम होता है। सेकंड अपनों ने पढ़ा है भावर धारा के रूप में हानि। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र अपने पास क्या होता है, परिवर्ती होता है। और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्रोड के अंदर आपके पास धाराएं बहती हैं, उन धाराओं को अपने कौन सी धारा कहते हैं, भावर धारा कहते हैं। और भावर धाराओं को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए अपने पास क्रोड को क्या कर देते हैं, कच्चे लोहे का जो क्रोड लिया जाता है उसको पटलित बनाया जाता है। थर्ड अपने पास चुंबकीय फ्लक्स के रूप में, यानी प्राथमिक कुंडली में जितना फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है वो द्वितीय कुंडली पर फ्लक्स के ऊपर, द्वितीय कुंडली पर फ्लक्स जाकर क्या होता है, गिरता है। तो इसका मतलब अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में अगर ये कुंडलियां दोनों आपके पास लिंक्ड नहीं होती पूर्ण रूप से, तो फ्लक्स के मान में जितना प्राइमरी में प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी पर उतना जाकर नहीं गिरता। तो अपने पास ये चुंबकीय फ्लक्स के रूप में हानि को क्या करती है, बताती है। तो ये आज दोस्तों, आज अपनों ने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा है। ट्रांसफार्मर क्या काम आता है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, ट्रांसफार्मर के यूज क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर क्रियाविधि कैसे करता है, ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि क्या होती है। अब अपने ट्रांसफार्मर के अगर उपयोग देखें तो उपयोग अपने पास पावर स्टेशन में भी होता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग पावर स्टेशन में भी यूज करते हैं। सेकेंड, रेडियो में भी यूज करते हैं अपने पास। पावर स्टेशन है,
रेडियो है, टेलीफोन है, टीवी है, टीवी में भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ, टेलीफोन में भी ट्रांसफार्मर का क्या होता है, यूज होता है। अब कई दोस्त ऐसे सोच रहे होंगे कि टीवी में कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, रेडियो में कहाँ पे लगा हुआ है, तो जिसे अपने छोटा ट्रांसफार्मर एलीमीटर बोल देते हैं। एलीमीटर का नाम ही यहाँ पर अपने पास क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।